नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, पिछले कुछ समय से रेगुलर एमसीक्यू क्लास नहीं हो पा रही है और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मेरे पास सिर्फ वाइट बोर्ड है जिस पे मेरे को पहले लिखना पड़ता है और फिर उसके बाद रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर मिटाना पड़ता है, फिर से लिखना पड़ता है। तो उसमें समय बहुत ज़्यादा जाता है और ना ही प्रश्न ज़्यादा अटैम्प्ट हो पाते हैं। तो अब से डायरेक्ट स्क्रीन पे रिकॉर्ड करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कक्षा की या इन जो प्रश्न हैं जो आज हम हल करने वाले हैं, खेल, व्यक्तित्व व आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, कम से कम 100 प्रश्न हैं, इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास। ए है 16 जुलाई 1842 को, बी है 6 जून 1844 को, सी है 21 मई 1891 को, या डी है 2 जनवरी 1894 को। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, 6 जून 1844 को। ठीक है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की शुरुआत 6 जून 1844 को ही हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाईएमसीए की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, इंडिया की बात नहीं चल रही है अभी। ठीक है, तो इंडिया में वाईएमसीए 1920 में आई थी और बाद में बात करेंगे, आगे प्रश्न होंगे उसके भी। तो वाईएमसीए की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी जॉर्ज विलियम्स के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, टर्नवेरिन आंदोलन के जनक माने जाते हैं जॉन बेसडो, गट्समथ, लुडविग जॉन या पर हेनरिक लिंग। ठीक है, तो जो टर्नवेरिन आंदोलन था जो कि जर्मनी से संबंधित है, इसके जनक थे फेडरिक लुडविग जॉन। ठीक है, अगला प्रश्न है, शैक्षिक जिम्नास्टिक को निम्न में से किसने प्रचलित किया था? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, जालमरलिंग, गट्समथ, डूडले सार्जेंट, पर हेनरिक लिंग। तो इसका सही उत्तर है पर हेनरिक लिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर करण सिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न, ध्यानचंद पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार? तो प्रोफेसर करण सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर के प्रथम प्राचार्य कौन थे? ठीक है, तो 4 ऑप्शन हैं, एजी नोहरेन, जीडी सोंधी, डॉक्टर एम रॉबसन या प्रोफेसर पीएफ जोसेफ। तो इसके पहले जो प्राचार्य थे वो थे प्रोफेसर पीएम जोसेफ। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे भारत का पायोनियर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहा जाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जमशेदजी टाटा, जीडी सोंधी, एचसी बक या डीजी वकहारकर। इसका सही उत्तर है एचसी बक। एचसी बक को पायोनियर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहा जाता है भारत का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एशियाई खेलों का जनक कहा जाता है? एशियाई खेलों का जनक किसे कहा जाता है? एजी नोहरेन, यादवेंद्र सिंह, पीएम जोसेफ या जीडी सोंधी? तो सभी जानते हैं एशियाई खेलों के जनक हैं जीडी सोंधी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1932 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 4 ऑप्शन है, एजी नोहरेन और एजी नोहरेन, पीएम जोसेफ, जीडी सोंधी या मिल्खा सिंह। तो इसका सही उत्तर है जीडी सोंधी। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स फेडरेशन का गठन कब किया गया था? अगस्त 1950, फरवरी 1949, अप्रैल 1948 या दिसंबर 1947?
तो एशियन गेम्स फेडरेशन का गठन किया गया था फरवरी 1949 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स फेडरेशन का प्रथम सचिव किसे चुना गया था? ठीक है, प्रथम सचिव पूछा जा रहा है। HC बक को, दोराबजी टाटा को, GD सोंधी को या PM जोसेफ को? तो GD सोंधी को इसका प्रथम सचिव चुना गया था। ठीक है, एशियन गेम्स फेडरेशन का GD सोंधी। अगला प्रश्न है, GD सोंधी ने एशियाई खेल महासंघ बनाने का प्रस्ताव किस ओलंपिक में रखा था? 1936 बर्लिन वाले में, 1940 टोक्यो वाले में, 1932 लॉस एंजलिस वाले में या 1948 लंदन वाले ओलंपिक में? तो एशियाई खेल महासंघ बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले 1948 में रखा गया था, लंदन ओलंपिक में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन से ओलंपिक खेल में GD सोंधी भारतीय दल के मैनेजर नहीं नियुक्त हुए थे? वो पूछ रहे हैं। तो 1924 पेरिस, 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजल्स या 1936 बर्लिन? तो ये है, इसका सही उत्तर है ए, ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक है, दल के मैनेजर नहीं नियुक्त हुए थे। ठीक है, यानी 1928, 1932 और 1936 इनमें मैनेजर के रूप में नियुक्त थे GD सोंधी। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर PM जोसेफ को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए ऑप्शन है 1957, 1964, 1967 या 1974? इसका सही उत्तर है 1967 के अंदर। सन 1967 में PM जोसेफ को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा में त्रिवर्षीय अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? PM जोसेफ, HC बक, AG नोहरैन या प्रोफेसर करण सिंह? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है PM जोसेफ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर करण सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? 1985, 1990, 1998 या 1995? इसका सही उत्तर है 1995। ठीक है, 1995 इसका सही उत्तर है। प्रोफेसर करण सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार 1995 में दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर करण सिंह ने कौन से खेलों में पदक प्राप्त किया था? 1948 लंदन ओलंपिक में, 1951 नई दिल्ली एशियाई खेल में या 1954 वैंकूवर राष्ट्रमंडल खेल में या डी उपरोक्त सभी में? तो इसका सही उत्तर है 1951 नई दिल्ली के एशियाई खेलों में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रोफेसर करण सिंह ने एशियाई खेलों में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? 400 मीटर दौड़ में, 4x400 मीटर रिले में, 3000 मीटर स्टीपल चेज में या त्रिकूद में? तो इसका सही उत्तर है 4x400 मीटर रिले दौड़ में। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है, प्रोफेसर करण सिंह द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार मिला था? ठीक है, प्रोफेसर करण सिंह द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार मिला था? विजय सिंह, मिल्खा सिंह, PT उषा या KD जाधव? इसका सही उत्तर है विजय सिंह चौहान। ठीक है, विजय सिंह चौहान प्रोफेसर करण सिंह द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर अजमेर सिंह ने कौन से एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? ठीक है, 1966 ठीक है बैंकॉक में, 1970 बैंकॉक में, 1974 तेहरान में या 1978 बैंकॉक में? तो 1966 बैंकॉक में इसका सही उत्तर है 1966 बैंकॉक। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर अजमेर सिंह ने बैंकॉक एशियाई खेलों में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? ठीक है, 4x400 मीटर रिले में, 200 मीटर दौड़ में, 400 मीटर दौड़ में या 100 मीटर दौड़ में? तो इसका सही उत्तर है 400 मीटर दौड़ में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रोफेसर अजमेर सिंह ने कौन से ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? 1960 रोम वाले में, 1956 मेलबर्न वाले में या 1964 टोक्यो वाले में या 1972 म्यूनिख वाले में?
तो प्रोफेसर अजमेर सिंह ने 1964 टोक्यो वाले ओलंपिक में भाग लिया था। ठीक है, सी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर अजमेर सिंह ने टोक्यो ओलंपिक में किस स्पर्धा में भाग लिया था? ठीक है, किस स्पर्धा में भाग लिया था? ए है लंबी कूद, बी है 200 मीटर दौड़, या 100 मीटर दौड़, या 400 मीटर रिले दौड़। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 4x400 मीटर रिले दौड़ में। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर अजमेर सिंह ने कौन से राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है आगे, ये छिप नहीं पाया, 1966 किंगस्टन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोफेसर अजमेर सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल किंगस्टन में किस स्पर्धा में भाग लिया था? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 100 मीटर बाधा दौड़, 200 मीटर दौड़, या 4x400 मीटर रिले दौड़, या स्टीपल चेज। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 200 मीटर दौड़। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से खेल व्यक्तित्व ने ओलंपिक में भाग लेते हुए अर्जुन पुरस्कार तथा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? जिसका सही उत्तर है प्रोफेसर अजमेर सिंह। अगला प्रश्न है, भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? A.G. नोहरन, G.D. सोंधी, P.M. जोसेफ, या H.C. बक। ठीक है, तो भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक किसको कहा जाता है? H.C. बक को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का प्रथम प्राचार्य किसे बनाया गया? कार्ल आंद्रे, हेनरी ग्रे, A.G. नोहरान, या H.C. बक। ठीक है, तो YMCA शारीरिक शिक्षा का प्रथम जो प्राचार्य थे वो थे H.C. बक। अगला प्रश्न है, भारत में शारीरिक शिक्षा में 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? प्रोफेसर करण सिंह को, प्रोफेसर PM जोसेफ को, या H.C. बक को, या हेनरी ग्रे को? तो इसका सही उत्तर है प्रोफेसर H.C. बक को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, H.C. बक को कौन से ओलंपिक खेलों में भारतीय दल का प्रशिक्षक व मैनेजर नियुक्त किया गया? ठीक है, 4 ऑप्शन है, 1916 बर्लिन, 1920 एंटवर्प, 1924 पेरिस, या 1932 लॉस एंजल्स। तो इसका सही उत्तर है 1924 पेरिस। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा विषय को मद्रास राज्य विद्यालयों में लागू किसके प्रयासों से किया गया था? तो ये भी H.C. बक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? सभी जानते हैं, क्यूबर्टिन है। अगला प्रश्न है, बेरन पियरे डी क्यूबर्टिन ने कौन से ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था? ठीक है, तो स्वर्ण पदक जीता था उन्होंने 1912 स्टॉकहोम वाले जो ओलंपिक हुए थे, उन्होंने उसमें स्वर्ण पदक जीता था। किसने? क्यूबर्टिन ने। अगला प्रश्न है, क्यूबर्टिन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का महासचिव किस वर्ष चुना गया? तो महासचिव उनको 1894 के अंदर चुना गया, और अध्यक्ष, ये देखिए समिति का अध्यक्ष, यहाँ पे अध्यक्ष उनको 1896 में बना दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोफेसर D.G. वकहारकर किस राज्य में शारीरिक शिक्षा के राज्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे? दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या कर्नाटक? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न, प्रोफेसर D.G. वकहारकर ने कौन सी समिति में महाराष्ट्र राज्य में कार्य किया था? तो उन्होंने किया था राज्य खेल परिषद, NCC की परामर्श समिति, राज्य योग समिति, या उपरोक्त सभी, ये इन सभी में किया था उन्होंने। ठीक है, तो इसमें उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर D.G. वकहारकर ने भारत सरकार की किस योजना में कार्य किया है? ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इसमें भी सभी हैं। ठीक है, ये सभी में इन्होंने कार्य किया है, उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है प्रोफेसर डीजी वकहारकर को छत्रपति शिवाजी राज्य खेल पुरस्कार कब दिया गया? ठीक है, 1965, 1969, 1972 या 1975। तो इसका सही उत्तर है 1972। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है YMCA मद्रास द्वारा डीजी वकहारकर को पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? सन 1968 को, सन 1972 को, सन 1974 को या सन 1964 को? तो सन 1972 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 41वां। भारत में YMCA की स्थापना कब हुई थी? भारत में YMCA की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भारत में 1920 नहीं है यहाँ पे। भारत में YMCA की स्थापना फरवरी 1891 में हो गई थी। ठीक है, फरवरी 1891। अगला प्रश्न है भारत में YMCA की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो सर्वप्रथम हुई थी मद्रास में। YMCA का मुख्यालय कलकत्ता कब स्थानांतरित किया गया था? तो कलकत्ता में स्थानांतरित हुआ था आपके 1902 में। ठीक है, 1902 में। अगला प्रश्न है YMCA मुख्यालय को नई दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? क्षमा चाहूँगा, YMCA का मुख्यालय कलकत्ता कब स्थानांतरित किया गया था? ये 1902 है। और नई दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? इसका सही उत्तर है आपके 1964। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 45वां प्रश्न है YMCA कलकत्ता में वर्ष 1908 में किसे शारीरिक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया था? ठीक है, AG नोहरान, जॉर्ज विलियम, HC बक या हेनरी ग्रे? तो इसका सही उत्तर है हेनरी ग्रे। अगला प्रश्न है भारत में YMCA की देन कौन सा खेल माना जाता है? वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या तैराकी? तो इसका सही उत्तर है वॉलीबॉल। अगला प्रश्न है YMCA द्वारा किस वर्ष भारत में खेल नियमावली का प्रकाशन किया गया? इसका सही उत्तर है आपके सन 1928। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1924 पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल का प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया गया था? सन 1924 में YMCA के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, YMCA के जो क्या बोलते हैं अध्यक्ष थे उस समय, HC बक, वही हमारे मैनेजर थे और वही प्रशिक्षक थे। ठीक है, YMCA द्वारा। अगला प्रश्न है अखाड़ा संस्कृति का संबंध किस देश से है? ईरान, रूस, जर्मनी या भारत? तो ये सभी जानते हैं इसका अखाड़ा भारत के अंदर है। अगला प्रश्न देखते हैं 50वां प्रश्न। अखाड़ा में कौन सी गतिविधि का अभ्यास करवाया जाता था? जिम्नास्टिक, ड्रिल, फ्री हैंड व्यायाम या मलखंब? तो इसका सही उत्तर है मलखंब। अगला प्रश्न है अखाड़ा संस्कृति के माध्यम से युवाओं में किसका विकास करना था? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है अखाड़ा में कौन सी गतिविधि का प्रचलन था? कुश्ती का प्रचलन था। अगला प्रश्न देखिए YWCA का पूरा नाम क्या है? YWCA इसका पूरा नाम क्या है? यंग वुमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। सी ऑप्शन है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अखाड़ा में निम्न में से कौन सी गतिविधि नहीं सिखाई जाती थी? सूर्य नमस्कार, मल्ल युद्ध, मार्चिंग, दंड, बैठक? तो इसमें मार्चिंग नहीं सिखाई जाती थी। इसका सही उत्तर क्या है? मार्चिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रोफेसर अजमेर सिंह ने किस एशियाई खेल में 200 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता था? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है 1966 बैंकॉक, 1974 तेहरान, 1962 जकार्ता या 1978 बैंकॉक? इसका सही उत्तर है 1966 बैंकॉक में। अगला प्रश्न है प्रोफेसर करण सिंह किस योजना से 1970 से 1977 तक जुड़े रहे थे? ठीक है, NCC, LNIPE, SEC, राष्ट्रीय सेवा योजना? तो इनका जो ये जुड़े थे 1970 से 1977 तक राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है प्रोफेसर DG वकहारकर को महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस पुरस्कार से नवाजा गया था? ठीक है, तो बक पुरस्कार, छत्रपति साहूजी पुरस्कार, छत्रपति शिवाजी पुरस्कार या महाराष्ट्र गौरव सम्मान? इसका सही उत्तर है छत्रपति शिवाजी पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं।
YMCA शारीरिक शिक्षा कॉलेज मद्रास का मुख्य उद्देश्य है खेलों को बढ़ाना, व्यायाम पद्धति का निर्माण, शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना या मनोरंजन एजेंसी का कार्य करना। तो इसका सही उत्तर है शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है YMCA द्वारा भारत में खेलों के क्षेत्रों में देन नहीं है। खेल नियमावली, ओलंपिक टीम का प्रशिक्षण, खेल प्रशिक्षण डिप्लोमा का प्रारंभ या अध्यापक प्रशिक्षण सर्टिफिकेट प्रारंभ। तो इसका सही उत्तर है सी, खेल प्रशिक्षण डिप्लोमा का प्रारंभ इसकी देन नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है एशियाई खेलों का कुबर्टिन किसे कहा जाता है? GD सोंधी को। अगला प्रश्न है एथलेटिक्स में प्रोफेसर अजमेर सिंह को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1966 को, सन 1966 को। अगला प्रश्न देखते हैं 62वां प्रश्न है YMCA की स्थापना कहाँ पर की गई थी? YMCA की सबसे पहले शुरुआत हुई थी लंदन में, इंग्लैंड के अंदर। YMCA शिक्षा में पहला पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो YMCA में सबसे पहले जो पद्मश्री मिला था वो मिला था PM जोसेफ को। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा YMCA का पूरा नाम है? YMCA का पूरा नाम क्या है? यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, तीसरा C नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ष HC बक को YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का प्राचार्य नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो 1920 के अंदर इनको प्राचार्य नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है बैरन पियरे डी क्यूबर्टिन कितने वर्षों तक IOC के अध्यक्ष रहे? कितने वर्ष तक रहे थे? 1896 से 1924 तक। ठीक है, तो कितने वर्ष हो गए? देखो 29 वर्षों तक। अगला प्रश्न है प्रोफेसर अजमेर सिंह ने 1970 बैंकॉक एशियाई खेलों में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता था? तो इसमें देखिए 400 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 4x400 मीटर रिले, लंबी कूद। तो इनका सही उत्तर है C ऑप्शन। अगला प्रश्न है यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? सफ़ेद कमल, स्वस्तिक, लाल त्रिकोण या रेड क्रॉस। तो इसका सही उत्तर है लाल त्रिकोण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन का प्रतीक चिन्ह तो प्रतीक चिन्ह किसका प्रतिनिधित्व करता है? शरीर, मस्तिष्क, भावना या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, सभी का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है वर्तमान में YMCA के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में YMCA के अध्यक्ष पैट्रिसिया पेल्टॉन। ठीक है, पैट्रिसिया पेल्टॉन। अगला प्रश्न है भारत में YMCA की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत में YMCA की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो डेविड मैकनॉय। ठीक है। अगला प्रश्न है बैरन पियरे डी क्यूबर्टिन द्वारा किस स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता गया? निशानेबाजी में, जिम्नास्टिक या कला या मैराथन में? यानी आपके क्यूबर्टिन द्वारा किस स्पर्धा में, क्यूबर्टिन ने किस स्पर्धा में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? वो जीता था कला के अंदर। ठीक है, कला में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रोफेसर करण सिंह को किस में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? निशानेबाजी, फुटबॉल, एथलेटिक्स या बास्केटबॉल? तो इनको मिला था एथलेटिक्स के अंदर। अगला प्रश्न है भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शारीरिक शिक्षा के प्रथम प्रोफेसर कौन हैं? तो प्रथम प्रोफेसर हैं प्रोफेसर करण सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, ये इतने ही प्रश्न हैं। 74 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये खेल, व्यक्तित्व व आंदोलन से संबंधित 74 क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं इस कक्षा में। अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा आंसर्स के साथ में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।